Hello students, I am CA Harshita Riswani from HR Institute of Studies. Today we would be starting with a new chapter in Hindi for Standard 8 student. The name of the chapter is Kutch Ki Sair, that is chapter number 2 written by Harish Dholakia. Okay. तो ये जो हरीश ढोलकिया है जो इस चैप्टर के ऑथर हैं वो एक अध्यापक थे. ही वॉज अ टीचर. और जो विंग्स ऑफ फायर नाम की एक बुक थी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी, वो विंग्स ऑफ फायर नाम की बुक को उन्होंने गुजराती भाषा में ट्रांसलेट किया हरीश ढोलकिया ने, और उनका उस बुक का नाम था अगन पंख. ओके, सो हरीश ढोलकिया ने इस प्रस्तुत इकाई में कच्छ का परिचय दिया है, मतलब कच्छ का इंट्रोडक्शन दिया है. कच्छ एवं आजू बाजू की जो दर्शनीय स्थान है, दर्शनीय मतलब जो देखने लायक स्थान है, उसका डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया हुआ है. सो हम ये चैप्टर के थ्रू कच्छ और उसके आजू बाजू स्थानों की सैर पे चलते हैं. ओके, लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है. विशाल मतलब बहुत बड़ा. अपन सबको पता है कि भारत बहुत विशाल है. विशाल मतलब बहुत बड़ा. क्लियर. अनेक दर्शनीय प्रांत है. दर्शनीय मतलब देखने लायक. मतलब बोलना चाहते हैं कि ऑथर कि भारत इतना बड़ा है और यहाँ पे देखने लायक बहुत सारी जगह है, प्रांत है. सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है, और जितने भी अलग अलग प्रांत इंडिया में है उस हर प्रांत का अपना महत्व है. महत्व मतलब इम्पोर्टेंस, एवं सौंदर्य. सौंदर्य मतलब ब्यूटी. हर प्रांत का अपना इम्पोर्टेंस और अपनी ब्यूटी है. गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है. गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ. तो गुजरात राज्य का एक विशिष्ट मतलब सबसे अलग यूनिक जिला है जो है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है. रमणीय मतलब एकदम मन लुभा जाए वैसा. ठीक है. यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है. यात्रियों मतलब जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट लोगों के लिए जो कच्छ है वो एक आकर्षण मतलब अट्रैक्शन. आकर्षण मतलब अट्रैक्शन का केंद्र है, मतलब सेंटर है. मतलब जो भी टूरिस्ट है गुजरात में, जो कच्छ है वो जो भी टूरिस्ट है उनके लिए अट्रैक्शन का सेंटर है. मतलब लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होके जाते हैं. इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं. पौराणिक मतलब हिस्टोरिकल. तो कच्छ का हिस्टोरिकल महत्व भी कम नहीं है. अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं. मतलब बोला है कच्छ में अलग अलग दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है, मतलब अलग अलग दर्शनीय स्थान का ग्रुप है, इसलिए हम कच्छ को एक म्यूजियम भी बोल सकते हैं. म्यूजियम या तो संग्रहालय. संग्रहालय मतलब जहाँ पे चीजें संग्रह करके रखी जाती है, इकट्ठा करके रखी जाती है. ठीक है. सो कच्छ को क्या बोला जा सकता है? म्यूजियम या तो संग्रहालय. ठीक है. तो फर्स्ट पैराग्राफ पे अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा. आगे बढ़ते हैं. कच्छ में प्रवेश करते हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने मिलते हैं. जैसे आप कच्छ में प्रवेश करोगे तो जो पूरा रेगिस्तान है वो दो पार्ट में दिखेगा. एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता. मतलब कच्छ एक डेजर्ट है, बट ये डेजर्ट जैसा बिल्कुल भी लगता नहीं है. रेत कहीं नजर ही नहीं आती. रेगिस्तान में तो रेत होनी चाहिए ना, डेजर्ट में तो सैंड होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा डेजर्ट है जहाँ पे सैंड ही नहीं है. अतः यह अनूठा रेगिस्तान है. मतलब जो कच्छ है वो एक अलग सा डेजर्ट है, एक यूनिक डेजर्ट है. क्यों कच्छ एक अनूठा रेगिस्तान है? बिकॉज कच्छ में रेगिस्तान जैसा कोई भी लक्षण ही नहीं दिखाई देता. कच्छ में कहीं भी रेत ही नहीं नजर आती. डेजर्ट में तो सबसे ज्यादा सैंड होती है, लेकिन सबसे यूनिक बात कच्छ के डेजर्ट की ये है कि वहां पे सैंड ही नहीं पाई जाती. Just a minute. सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. सामखियाली एक जगह का नाम है. जस्ट अ मिनट. सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है. आरंभ मतलब शुरू होती है. मतलब जो कच्छ की पूरी जर्नी है, कच्छ की पूरी यात्रा है, वो चालू होती है सामखियाली से. जैसे वो सामखियाली से चालू होती है, इसलिए कच्छ को सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है. मतलब यहाँ से पूरा कच्छ का जर्नी शुरू होता है. यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है. मतलब सामखियाली से आपको उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो कच्छ की यात्रा का प्रारंभ होता है.
रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। मतलब आप लोग ने मोहनजोदड़ो के बारे में सुना होगा। तो बोले रापर से धोलावीरा पहुंचते, जैसे आप धोलावीरा पहुंचोगे तो आपको मोहनजोदड़ो जो सिविलाइजेशन है उसका स्मरण होगा। यह स्थान 5000 वर्ष से अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हम प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते बचाऊ नजर आता है। जैसे सामख्याली से आप पश्चिम दिशा में जाओगे तो बचाऊ नाम का एक गांव नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है और वहां से निकलता है गांधीधाम, जहाँ पे फैक्ट्रीज है, कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई थी। तो गांधीधाम में जो सिंधी प्रजा है, जब पाकिस्तान से एज अ रेफ्यूजी के तौर पे आए थे, तब यहाँ पे आके सेटल हुए थे, स्थायी हुई थी। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। ये गांधीधाम हो गया, आदिपुर हो गया, गोपालपुरी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है बहुत बड़ी बड़ी, उसके कारण ये तीनों के तीनों जगह बहुत विकसित मतलब डेवलप्ड दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। सो वहाँ पे कंडला बंदरगाह, कंडला पोर्ट भी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कंडला जो पोर्ट है उसका डेवलपमेंट यहाँ की प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब नेसेसरी है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। ठीक है, सो भद्रेश्वर जो है वो बहुत ही प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। तो मतलब ये संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उनसे ये जिनालय बनाया गया है। 2500 पुराना जिनालय, लेकिन भूकंप आने के कारण ये जिनालय खंडित हो गया है और इसका वापस से पुनर्निर्माण, उसका रिनोवेशन चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यह अनेक उद्योग के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। या कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मतलब समुद्र के किनारे यात्रा करते हुए वो लोग कहाँ पे पहुंचे? मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मांडवी में क्या क्या चीजें फेमस है? राजा के बड़े बड़े महल, पवन चक्कियां जिसको विंडमिल्स बोलते हैं, समुद्र तट जो सीशोर होते हैं, इसके कारण बहुत दर्शनीय है। तो मांडवी किस चीजों के कारण दर्शनीय? राजा के महल, पवन चक्की और समुद्र तट। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था है, बेहतर जिनालय है। पास ही बिगड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल भी, इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है। अब मानवी से आगे चलते डूमर, कोठीरू, सुदरी और जको महत्वपूर्ण गांव है। जैन का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। ये पूरा जो तहसील है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसका सेंटर क्या है? नलिया शहर। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। ठीक है, तो जो एयरफोर्स है उनका मुख्य अड्डा नलिया में है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। नारायण सरोवर नाम का एक बहुत पुराना धार्मिक रिलीजियस प्लेस है। ठीक है, कहाँ से? नलिया से 1 आवर के डिस्टेंस में। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। ऐसा माना जाता है जब रामायण काल चलता था तब से ये स्थान है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। तो कोटेश्वर नाम का एक मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि रावण वहाँ से गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। मतलब यहाँ का जो सनराइज और सनसेट दोनों बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। नारायण सरोवर के आगे की यात्रा लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। तो नारायण सरोवर से आगे जाते हुए लखपत नाम का एक शहर आता है जहाँ पे गुरु नानक जी के चरण पड़े थे और वहाँ पे गुरुद्वारा है। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में
पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही विद्युत निर्माण का एक केंद्र। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजिर पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। तो लखपत से थोड़ा आगे जाते हुए मध्य कच्छ की सेंटर कच्छ में जाते हुए हाजिर पीर मुसलमान की एक दरगाह यहाँ पे आती है। यहाँ पीर की मजार है, रेगिस्तान की झांकियां यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक एक धार्मिक स्थल है। रास्ते में एक और धार्मिक स्थल है जिसका नाम है माता का मठ। यहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। मतलब जब नवरात्रि आती है तब यहाँ पे लोग पद यात्रा मतलब चल के यहाँ तक आते हैं श्रद्धा भाव से। आगे नखताना प्राकृतिक नजारों का केंद्र है, मतलब नेचुरल सैनिक ब्यूटी आपको देखने मिलेगी नखताना में। रास्ते में चक्ष, पूर्वेश्वर मंदिर, वाडाय जैसे मनोहारी प्राचीन स्थल भी है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते हैं, मतलब कच्छ का जो मेन सेंटर है जो है भुज, वहां पे आते हैं। उसकी वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हमें आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल से इसे खंडित किया है। भुज में बहुत बड़ा भूचाल आया था इन 2001, उससे सब खंडित हुआ है। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। सो लोगों ने वापस इसका रेनोवेशन करके इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया है। ओके, भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ों पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। मतलब बोला पहाड़ पे चल के पूरे रेगिस्तान को ऊपर से देखना एक अनोखा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। कच्छ में हमेशा एक रण उत्सव ऑर्गेनाइज होता है गवर्नमेंट के द्वारा और वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं उनके द्वारा। देश भर से लोग ये देखने आते हैं। एक सफेद रेगिस्तान को देखना बहुत आनंदनीय। अपन को पता है जो कच्छ है उसको व्हाइट डेजर्ट बोला जाता है, बिकॉज वहाँ पे सैंड नहीं, वहाँ पे क्या सॉल्ट है, ठीक है, व्हाइट डेजर्ट इसलिए उसको बोला जाता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सुजन संस्था में यहाँ की प्रजा का हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरण की स्मृति में मंदिर बना जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ के आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो हमारी यात्रा स्टार्ट हुई, अब हमारी यात्रा कहाँ पे पूर्ण हो रही है? सूरजबारी नाम का एक स्थान है जो अविस्मरणीय स्मृति छोड़ जाता है। अविस्मरणीय मतलब जिसको कभी भी भूल नहीं पाते, वैसी एक स्मृति, वैसी एक इमेज छोड़ जाता है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण केंद्र। तो बोला कि कोई भी वेदर में, कोई भी सीजन में कच्छ में आओ, वो क्या एक देखने लायक जगह है। ओके, अनुवादक महेश भाई उपाध्याय। ओके, मीनिंग देख लेते हैं। अनूठा मतलब विशिष्ट, अनोखा, एकदम यूनिक। रेगिस्तान मतलब मरुभूमि। जीर्णोद्वार मतलब पुनर्निर्माण, रिनोवेशन। जीर्णोद्वार मतलब रिनोवेशन। माजार मतलब दरगाह। गुरुद्वारा मतलब सिखों का धार्मिक स्थल। और भूचाल मतलब भूकंप। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिंदी। द नेम ऑफ द चैप्टर वाज, जस्ट अ मिनट, कच्छ की सैर, रिटन बाय हरीश ढोलकिया। कच्छ और आजू बाजू की जगह के बारे में, कच्छ की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली द्वारा हरीश ढोलकिया जी ने समझाई गई है। विद दिस वी विल बी एंडिंग अवर सेशन एंड वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट चैप्टर इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।